शादी की रात थी और मेरा शरीर एक अनछुआ खेत जैसा अजीब सी बेचैनी से भरा था। लाल जोड़े का भारीपन, सोने के गहनों की ठंडक, सब मेरे भीतर सुलग रही आग को और बढ़ा रहे थे। वो मुझे छूने का इंतजार कर रहा था, वो स्पर्श जिसके बारे में मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। लेकिन मेरा पति बलबीर, जो मेरे बगल में ही पड़ा था, उसकी सांसें शराब की तीखी गंध के साथ कमरे में फैल रही थीं। वह नशे में धुत था, बेसुध। उसका भारी हाथ मेरे दुबले शरीर पर नहीं आया। उसके होठों ने मेरी गर्दन की गर्माहट नहीं जांची, बस खामोशी थी। और मेरे भीतर एक दर्द, एक ऐसी प्यास जो बुझने से पहले ही सूखने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, गरम और खारे। मैं एक छोटी सी आवाज में सिसक उठी, इतनी धीमी कि हवा भी उसे मुश्किल से सुन पाती। मेरे भीतर का हर एक हिस्सा चिल्ला रहा था, पर मेरे होठों से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली। मैं उस कमरे में अकेली थी, एक बेजान से शरीर के साथ, और मेरी आत्मा उस अनजाने स्पर्श के लिए तड़प रही थी। तभी मुझे लगा जैसे बाहर कोई आवाज हुई। एक धीमी सी आहट, फिर एक खुरचने की आवाज। मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा, पर फिर दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। कौन? मेरी आवाज मेरे ही कानों में कांप गई। बलदेव। बाहर से एक भारी गहरी आवाज आई। बलदेव, मेरा जमींदार। वह 40 साल का था। उसका चेहरा धूप और खेतों की मिट्टी से गढ़ा हुआ था। उसकी पगड़ी उसके माथे पर हमेशा कसी रहती थी और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे सब कुछ देख लेती हों, सब कुछ जान लेती हों। इतनी रात को मेरे भीतर डर और एक अजीब सी उत्सुकता का मिश्रण था। लगान लेने आया था, बलबीर से मिलना था। आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक ठहराव था। वह अंदर नहीं आ पाएगा, वह सो रहा है। मैंने फुसफुसाया। मुझे लगा जैसे बाहर से एक गहरी सांस ली गई। दरवाजे पर फिर एक हल्की खुरचने की आवाज हुई और फिर एक दरार से एक आंख झांकी। वह बलदेव था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, सीधे मेरी ओर देख रही थीं। मेरे कपड़ों को, मेरे आंसुओं को, मेरे भीतर की तड़प को। तुम रो रही हो? उसकी आवाज अब और भी धीमी थी, जैसे वह मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। कुछ नहीं। मैंने अपना चेहरा फेर लिया। झूठ मत बोलो। उसकी आवाज में एक अजीब सी पकड़ थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। वह दरवाजा हल्का सा खुला और उसकी बड़ी सी काया अंदर आ गई। कमरे में शराब की गंध और भी तेज हो गई और उसके साथ मिट्टी और पसीने की एक गहरी मर्दाना गंध घुल गई। मुझे लगा जैसे वो मेरे करीब आ रहा है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने अपना सिर नीचा कर लिया। मेरे बाल मेरे चेहरे पर फैल गए। आज रात तो खुशी की रात थी। बलबीर ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक समझ थी। मुझे नहीं पता। मेरी आवाज एक पतली सी तार जैसी थी। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी बड़ी मजबूत हथेलियां मेरे चेहरे पर आईं और उसने मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाया। उसकी अंगुलियों का स्पर्श गर्म था और मेरी त्वचा पर एक सिहरन दौड़ गई। मैंने उसकी आंखों में देखा। वे गहरी थीं, जैसे कोई गहरा कुआं हो, और उनमें एक ऐसी आग थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हें दर्द हो रहा है? उसकी आवाज अब एक फुसफुसाहट थी। हाँ, मैंने बस इतना ही कहा और मेरे भीतर की दीवारें ढहने लगीं। वह मेरे और करीब आया। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं और उनमें एक अजीब सी मिठास थी, मिट्टी और ताजगी की। उसकी एक उंगली मेरी गर्दन पर फिसली, फिर मेरे गले के नीचे, जहां मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हर औरत का शरीर एक बगीचा होता है सीता, उसे सींचने वाला चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी जादू था। उसने अपना एक हाथ मेरे कमर पर रखा और मुझे अपनी ओर खींचा। मैं नहीं हिली, जैसे जड़ हो गई थी।
उसके दूसरे हाथ ने मेरे लहंगे की भारी परतें धीरे धीरे ऊपर उठाईं। मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट थी, एक अनजाना डर, पर उसके साथ एक ऐसी उत्सुकता भी थी जो मुझे कहीं और नहीं ले जा सकती थी। उसकी अंगुलियों ने मेरी जांघों के बीच की गर्माहट को छुआ। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपने होंठ मेरे कान के पास लाए। मैं तुम्हें वह दूंगा जो बलबीर नहीं दे पाया। उसकी आवाज में एक वादा था, एक चुनौती। फिर उसके मजबूत हाथों ने मेरे पैरों को धीरे से फैलाया। मेरा शरीर एक अजीब सी बेचैनी से ऐंठ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसकी गर्म सांसें मेरे सबसे निजी हिस्से पर पड़ीं। फिर एक गीला, गर्म स्पर्श। उसकी जीभ ने मेरे उस अनछुए हिस्से को छुआ जहां कभी कोई नहीं गया था। एक बिजली सी दौड़ गई मेरे पूरे शरीर में। मेरा सिर पीछे की ओर लुढ़क गया और मेरे मुंह से एक दबी हुई आह निकली। उसकी जीभ की हर हरकत मुझे एक नई दुनिया में ले जा रही थी। उसने मुझे कभी ऐसे नहीं छुआ था, किसी ने नहीं। मेरा शरीर अपने आप ऊपर की ओर उठा, एक अजीब सी खुशी में। मेरी उंगलियां अपने आप मुड़ने लगीं, जैसे मैं कुछ पकड़ना चाहती हूँ। उसकी जीभ की हर घुमावदार चाल, हर गीला स्पर्श मेरे भीतर की प्यास को और बढ़ा रहा था और साथ ही उसे बुझा भी रहा था। मैं जोर से हाँफने लगी। मेरे फेफड़ों में हवा कम पड़ रही थी। मेरे पैरों में एक अजीब सी ऐंठन हुई और मेरे भीतर एक मीठा दर्द फैल गया। मैंने अपनी कमर को ऊपर उठाया और फिर एक तेज झटका लगा। मेरा शरीर एक झटके के साथ ऐंठा और मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। मेरा पहला एहसास, मेरा पहला चरम सुख, वह मेरी आत्मा तक पहुंच गया और मुझे पूरी तरह से खाली कर गया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में एक चमक थी। देखा? उसकी आवाज अब और भी गहरी थी। मेरे गाल गर्म थे, मेरा शरीर कांप रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस उसे देखती रही। बलबीर कभी नहीं जान पाएगा। उसने मेरे होठों पर अपनी एक उंगली रखी। अगले कुछ महीने जैसे एक सपने में बीत गए। कटाई का मौसम आया। खेतों में सोने की बालियां हवा में झूमने लगीं। गांव में त्योहारों का माहौल था। रातें चांदनी से नहाई हुई थी। बलबीर अभी भी शराब में डूबा रहता था। मेरा शरीर उसकी उपेक्षा में और भी तड़पता था। पर बलदेव, वह मेरे लिए एक गुप्त दुनिया बन गया था। रात में जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेरता था और पूरा गांव सो जाता था, मैं चुपचाप अपने घर से निकलती थी। खेतों की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूती थी और मेरे भीतर एक अजीब सी धड़कन उठती थी। मैं बलदेव के पास जाती थी, जहां खेतों में धान के ढेर लगे होते थे। एक रात चांदनी में नहाए खेतों के बीच मैंने उसे देखा। वह एक धान के ढेर पर बैठा था। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं। जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। आ गई मेरी रानी। उसकी आवाज ने मुझे अपने पास खींच लिया। मैं उसके पास गई और वह उठ खड़ा हुआ। उसकी बड़ी हथेलियां मेरे कमर पर आईं और उसने मुझे अपनी ओर खींचा। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। आज यहाँ करेंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुनौती थी। उसने मुझे धान के ढेर पर झुकाया। धान की सूखी बालियां मेरे शरीर को चुभ रही थीं, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। उसकी मजबूत हथेलियां मेरे कमर पर कस गईं और उसने मुझे और झुकाया। तुम्हें मेरे लिए तड़पना होगा। उसकी आवाज ने मेरे कानों में आग लगा दी। मैं तड़प रही थी। बलदेव, मैंने फुसफुसाया। उसने मेरी साड़ी को ऊपर उठाया और मेरे निचले हिस्से को हवा में खोल दिया। चांद की रोशनी मेरे उस हिस्से पर पड़ी और मुझे लगा जैसे मैं पूरी तरह से उसके सामने नग्न हूं। उसने अपने मजबूत हाथों से मेरी जांघों को फैलाया और फिर उसने मुझे अपनी ओर खींचा। उसका कड़ा, गरम हिस्सा मेरे उस प्यासे द्वार पर आया।
एक पल के लिए मैंने अपनी सांस रोक ली। फिर उसने एक जोरदार धक्का दिया। मेरे भीतर एक तेज चीख निकली, पर वह हवा में ही घुल गई। मेरा शरीर एक दर्द भरी खुशी से ऐंठ गया। धान की बालियां मेरे हाथों के नीचे थीं और मैंने उन्हें कसकर पकड़ा, जैसे मैं धरती को पकड़ना चाहती हूँ। उसकी हर धड़कन मुझे और गहराई तक ले जा रही थी। मेरा शरीर उसके हर झटके के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। मैं जोर से हाँफ रही थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मेरे मुंह से दबी हुई आहें निकल रही थीं, जो झिंगुरों की आवाजों में खो रही थीं। उसकी हर एक हरकत मेरे भीतर एक नई आग जला रही थी। मैं अपनी कमर को उसके साथ तालमेल बिठाकर हिलाने लगी। मेरा शरीर उसके हर झटके का जवाब दे रहा था। मेरा सिर पीछे की ओर लुढ़क गया और मेरे मुंह से एक लंबी दर्द भरी चीख निकली। मैं उसके नीचे पूरी तरह से खाली हो गई, जैसे मेरा पूरा अस्तित्व उसी में समा गया हो। उसने अपनी सांसें मेरे कान के पास छोड़ी। अब तुम मेरी हो। उसकी आवाज में एक जीत थी। मेरे वैवाहिक जीवन की नींव धीरे धीरे दरकने लगी। बलबीर और मैं एक ही छत के नीचे रहते थे, पर हमारे बीच मीलों का फासला था। उसका शराब का नशा और भी गहरा होता जा रहा था और मेरी आत्मा बलदेव की ओर और भी खींची जा रही थी। हमारी मुलाकातें अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं थी। अब हम गांव के पुराने सुनसान गोदाम में मिलते थे, जहां मिट्टी और भूसे की गंध हमारे मिलन की गवाह बनती थी। एक रात गोदाम के अंदर, जहां सिर्फ एक छोटी सी लालटेन की रोशनी थी, मैं बलदेव के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें मुझे निगल रही थीं और मेरा शरीर उसके हर एक इशारे का इंतजार कर रहा था। तुम मेरी हो सीता। उसने मेरे बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया। मैं तुम्हारी हूँ, मैंने फुसफुसाया। उसने मुझे गोदाम के एक कोने में धकेला, जहां भूसे का ढेर लगा था। मेरे कपड़े एक एक करके उसके हाथों से उतरने लगे। उसकी आंखें मेरे हर हिस्से पर ठहर रही थीं, जैसे वह मुझे पूरी तरह से अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। जब मेरा शरीर पूरी तरह से नग्न हो गया, तो उसने मुझे भूसे के ढेर पर धकेल दिया। उसने मेरे गले को अपने एक हाथ से हल्का सा पकड़ा। उसकी उंगलियां मेरी श्वास नली पर थीं, पर वह मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा था, बस एक अजीब सी पकड़ थी। मेरे भीतर एक डर और एक उत्तेजना का मिश्रण था। सांस मत लो जब तक मैं ना कहूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी आज्ञा थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें मेरी आंखों में गड़ी थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझे अपने नीचे दबाया और उसका कड़ा, गरम हिस्सा मेरे भीतर उतर गया। एक गहरी आह निकली मेरे मुंह से और मेरा शरीर कांप उठा। वह मुझे जोर से धकेल रहा था। उसकी हर धड़कन मुझे और गहराई तक ले जा रही थी। मेरे मुंह से दबी हुई आवाजें निकल रही थीं और मेरा शरीर उसके हर झटके का जवाब दे रहा था। मैंने अपनी हथेलियों से उसकी कमर को कस कर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। मुझे और चाहिए बलदेव, मैंने हाँफते हुए कहा। उसने मेरे गले पर अपनी पकड़ और कस दी। मेरी सांसें अटकने लगीं और मेरे भीतर एक अजीब सी खुशी फैल गई। मेरा शरीर ऐंठ रहा था और मैंने अपनी कमर को और तेजी से हिलाना शुरू किया, जैसे मैं उसे अपने भीतर पूरी तरह से समा लेना चाहती हूँ। वह मेरा था और मैं उसकी। उसकी हर धड़कन मुझे एक नई दुनिया में ले जा रही थी। मेरे भीतर एक तूफान उठ रहा था और मैं उसके साथ पूरी तरह से बह गई। मेरे मुंह से एक लंबी दर्द भरी चीख निकली और मेरा शरीर एक झटके के साथ ऐंठा। मैंने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक जीत थी, एक खुशी थी। उसने मेरे गले से अपनी पकड़ ढीली की और मैंने गहरी सांस ली। मेरी सांसें तेज थीं, मेरा शरीर कांप रहा था। तुम मेरी हो सीता, हमेशा। उसकी आवाज में एक अधिकार था। मैं तुम्हारी हूँ बलदेव, मैंने फुसफुसाया। वह मेरे बगल में लेटा। उसकी सांसें तेज थीं। उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया और मैं उसकी गर्माहट में सिमट गई।
हम यहाँ से चलेंगे सीता, उसने फुसफुसाया। कहाँ? मैंने पूछा, मेरी आवाज में एक उम्मीद थी। कहीं दूर, जहाँ कोई हमें नहीं जानता, जहाँ हम सिर्फ एक दूसरे के होंगे। मेरे भीतर एक डर और एक खुशी का मिश्रण था। बलबीर, गांव, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। पर बलदेव, वह मेरा सब कुछ था। पर कैसे? मैंने अपनी आवाज धीमी रखी। बलदेव ने मुझे एक योजना बताई। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा होगा, हम निकलेंगे। वह अपने पैसे और कुछ जरूरी सामान लेकर आएगा। मैं सिर्फ अपने शरीर पर कपड़े पहनकर आऊंगी। ये एक खतरनाक योजना थी, पर मेरे भीतर एक उम्मीद की किरण जग रही थी। आज रात सीता, उसने मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरी। हाँ, आज रात, मैंने फुसफुसाया। गोदाम में हवा ठंडी थी, पर बलदेव की बाहों में मुझे गर्माहट महसूस हो रही थी। मेरी आत्मा अब आजाद थी और मैं उसके साथ उड़ने को तैयार थी, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसके साथ एक नई जिंदगी का सपना देखा, जहां सिर्फ हम दोनों होंगे और हमारी अनबुझी प्यास।